भाषा का स्तर, भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का देसी न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या बोला और इस देश के बारे में क्या बोला, बीजेपी के बारे में क्या बोला। तो दोस्तों, ये जो स्पीच है वो राज्यसभा में दी गई थी संजय सिंह के द्वारा। तो इस स्पीच की कुछ मुख्य बातें जो मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को जानना चाहिए और सुनना चाहिए और अपने विचार को रखना चाहिए और समझना चाहिए कि इस देश में क्या चल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से संजय सिंह ने राज्यसभा में क्या क्या बोला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, संजय सिंह ने कुछ प्रमुख बातों पे, प्रमुख टॉपिक पे बातें की, जैसे कि अग्निवीर पे, बेरोजगारी पे और बीजेपी पे, अयोध्या पे और अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद मंदिर धोए जाने के मुद्दों को उठाया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं, और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का, पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं लोग, इस समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर रावण भी अहंकार में था। उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया। रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश। कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत नंबर 1 है। मैं बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्होंने मान्यवर अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया, होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर ये पैसा गया कहां? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा। पूरी अयोध्या की सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य पुजारी ने ये बात कही। मान्यवर मुख्य पुजारी ने ये बात कही। मंदिर के इस अमृतकाल के दौरान तमाम घटनाएं देश में घटित हुई। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई। 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेकर प्रतिरोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है। मान्यवर अगर आप कारगिल के युद्ध को देखें और उसके पहले भी जो सेना के अधिकारियों से आप बात करेंगे, 5 साल तक जब कोई फील्ड में काम कर लेता है जवान, उसके बाद युद्ध के स्थिति में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको आगे किया जाता है। इसलिए मान्यवर यह अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश है। उस पर भी पुनर्विचार आपको करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक।
नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक। 2 साल में 70 पेपर लीक हुए मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं। एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए मान्यवर, क्योंकि बार बार जब जब एनटीए एग्जाम करा रहा है पेपर लीक हो रहा है। यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात पूछना बनता है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। ये आपका रवैया है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति? मान्यवर, मैं समय अपने साथियों का कम कर लूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, ये रवैया ठीक नहीं है, इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपना मानिए। इस चुनाव ने एक संदेश आपको यह भी दिया है कि हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान भी नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं। पूरी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके मिलकर रहना चाहते हैं। संविधान को अपने आगे रखकर मजबूती से उसके साथ चलना चाहते हैं मान्यवर। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है। ये देश सबका है मान्यवर। इस भावना से आप देश को आगे लेके चलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए। इस पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, झगड़े लड़ाई से कुछ देश को मिलने वाला नहीं है। झगड़े लड़ाई से देश की उन्नति होने वाली नहीं है। आपको 240 सीटें मिली हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रखिए। विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलिए। इतना अगर आप टारगेट करके एक एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो जो दूसरों को खत्म करने की कोशिश करता है वो अपने आप ईश्वर उनको सही रास्ते पे पहुंचाने का काम करता है। और रावण का अहंकार नहीं चला मान्यवर तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा? और हिंदू धर्म कितना विराट धर्म है, कितना विशाल धर्म है। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है मान्यवर, कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में बंटवारा हो, प्राणियों को आपस में बांटा जाए। इनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिख कर लाया था कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है। यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, देश को कैसे तरक्की, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यह कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है।
मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नाम नारायण, ठीक है नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं सर। देखिए डिलीटेड। मैं दूसरा बस खत्म कर रहा हूं। सुनिए जो सर एक सेकंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सेकंड मान्यवर प्रभु श्री राम है, आपने उनके लिए गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए आप, यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस हैसियत में है कि वो राम को ला सकता है? नहीं, भगवान श्री राम हम सबको लेके आए हैं। भगवान इंसान को लेके आता है, कोई इंसान भगवान को नहीं ला सकता। और प्रभु श्री राम के लिए हमारे एक बहुत पुराने कवि हैं यमुना प्रसाद उपाध्याय जी, उन्होंने लाइन लिखी थी कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। आज सरयू का पानी उबाल मार रहा है। अयोध्या में जो हालात हैं वो आपको देखना चाहिए, और अयोध्या के परिणाम से आप नाराज हुए, नाराज होना बनता है, लेकिन उसके कारण आपने सोचे? राम पथ गमन मार्ग, अयोध्या हारे आप, प्रतापगढ़ हारे, सुल्तानपुर हारे, कौशाम्बी हारे, सीतापुर हारे, रामपुर हारे, श्रावस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, जहां जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे वो सारी सीटें आप लोग हार गए। नासिक हारे, रामटेक हारे, तो इसकी समीक्षा कीजिए। वर्धा हारे, तो इसलिए इसकी समीक्षा कीजिए, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ? भगवान के नाम पर आप श्रद्धा रखिए और उस श्रद्धा को, उसका विस्तार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए आपके साथ इनका प्यार खत्म ही नहीं हो रहा है। मान्यवर